नमस्ते साथियों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सबको लगता होगा कि भगवान आके हमें बचाएगा। भगवान के भरोसे मत बैठे रहिए। क्या पता भगवान ही हमारे भरोसे बैठे हो, क्योंकि भगवान को यही लगता है इन लोगों को मैंने मन बुद्धि सब कुछ दिया है। बोलने के लिए मुंह दिया है, देखने के लिए आंखें दी है, सोचने के लिए दिमाग दिया है, लेकिन ये कुछ भी नहीं करते हैं। भगवान ही सोचता होगा कि इसको मैंने सब कुछ बताने के बाद, सब कुछ दिखाने के बाद, इतनी बड़ी गीता का ज्ञान देने के बाद भी ये लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब भगवान के भरोसे हम नहीं, भगवान हमारे भरोसे है, क्योंकि भगवान को मालूम है कि जिस औलाद को मैंने इस धरती पे भेजा है, जिसके हर हृदय में मेरा वंश मैं हूँ, हर एक के हृदय में भगवान है, तो भगवान के भरोसे हमें नहीं बैठना। क्योंकि बाप के भरोसे बेटा नहीं, बेटा के भरोसे बाप रहता है। और बाप को समझ में आता है कि मैं मेरे बच्चे को सब कुछ ये संस्कार दिया है और वो ही उठ के खड़ा होगा। तो हमें उठ खड़ा होना है, हमारी धरती को बचाना है, हमारे लोगों को बचाना है, हमारे बच्चों को बचाना है। इसके लिए अभी एक छोटा सा मैं एक स्टोरी आपको बताती हूँ। क्योंकि जब हम गुलामी की तरफ जाते हैं तो हम हमारी ताकत को भूल जाते हैं। वैसा ही सोचो, जंगल में इतने बड़े बड़े रहते हैं, लेकिन सबको ऐसा लगता है कि हम सबसे छोटे हैं। अभी सोचो, हाथी कितना बड़ा है, लेकिन हाथी को भी लगता है कि मैं राजा नहीं हूँ। उसके बाद में जिराफ आता है, सब वो इतने सब कुछ इतने बड़े बड़े हैं, वो तो वो खुद को लगता है कि मैं क्या हूँ, छोटा हूँ, मैं राजा नहीं बन सकता हूँ। लेकिन एक ही ऐसा छावा है, वो है सिंह, टाइगर। वो उन लोगों को लगता है कि मैं जंगल का राजा हूँ। जब उनको खुद को लगता है, जब हम लोग बोलते हैं टाइगर आ गया, तो सब शहर में रहो चाहे गांव में रहो चाहे किधर भी रहो, तो हम फटाफट अपना दरवाज़ा बंद करके अंदर बैठते हैं। और वो इतना छोटा सा है, इतना मतलब उसको एक आदमी भी उसको मार भी सकता है, लेकिन उससे हम डरते हैं। क्यों? क्योंकि वो खुद को ठाम रखा है कि मैं एक राजा हूँ और मैं सबको मार सकता हूँ। अभी सोचो, हाथी ने अगर दिमाग में सोच लिया कि ये इसको तो मैं मार सकता हूँ, मार सकती हूँ, इतना ये तो छोटा है, क्योंकि हाथी का पैर ही पड़ जाएगा तो वो मर जाएगा। लेकिन हाथी अंदर से ही डरा हुआ होता है, क्योंकि उसको समझ में नहीं आता है, वो दिमाग नहीं चलाता है, वो सोच नहीं पाता है। इसके लिए उसको डर डर के मरने की आदत हो जाती है। लेकिन जो बोलते हैं, वो खुद को समझता है कि मैं राजा हूँ, जंगल का राजा हूँ, जिधर जाऊंगा उधर का मैं राजा बन जाऊंगा। इसके लिए वो खुद को अपना एक वीर समझता है। और जब हम हाथी की तरह ही बनते जाएंगे ना, तो ये चूहे जैसे आके हम लोगों को घर में आके भी मार सकते हैं। तो हम कितना दिन तक हमारा दरवाज़ा बंद करके रखेंगे? लॉकडाउन में हम लोग एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, या कुछ आना जाना नहीं होगा। वो बोलेंगे ये एक पनीर टिक्का लगाओ, दो लगाओ, 10 लगाओ, 15 लगाओ। वो बोलेंगे, वो मुंह पे सब पूरा मुंह आप लोगों का बंद कर लो, मतलब मास्क पहन लो। ये सब करेंगे, ये महामारी आ गई, वो महामारी आ गई, ये सबको पागल बना रहे हैं यार। ये तो सोचो, अभी वक्त है, हमें खुद को ही टाइगर बनना है, भगवान के भरोसे नहीं रहना है। भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, जो दिमाग दिया है वो दिमाग का इस्तेमाल कीजिए। हम सब मिलकर हमारे ही बच्चों को, हमारे बच्चे की आज़ादी छीन रहे हैं धीरे धीरे। हम क्यों नहीं बन सकते? 2020 से पहले जो हमारा देश था, वैसा ही देश हम क्यों नहीं रख सकते? वैसे देश जैसे हमारे बच्चे लोग, हम खेलते थे बाहर, मतलब बच्चों के साथ, वैसे हमारे बच्चे क्यों नहीं खेल सकते? हम एक दूसरे से क्यों बात नहीं कर सकते? आपको पता है लॉकडाउन क्यों लगा रहे हैं? एक दूसरे से बात नहीं करने का, थोड़ा सोशल डिस्टेंस रखो, ये क्यों बता रहे हैं? समझ में आ रहा है आपको? क्योंकि हम एक दूसरे से दूर रहेंगे, दूरियां पालेंगे, तो वैसे ही हमें आदत हो जाती है। जैसे आप लोगों को पता है, जो हमें
21 दिन का कोई कोई भी टारगेट रहेगा, हम 21 दिन तक वो सोचते रहेंगे, अरे बाप रे! अभी ये आ गया, वो महामारी आ गई, अभी ये आ गई, वो आ गई। यही जब हमारे दिमाग में हर रोज़ डालते जाएँगे तो हमें वो बात का डर होता ही जाएगा। इसके लिए आप ऐसा सोचो 21 दिन तक कि ये कोई महामारी नहीं है, ये सब षड्यंत्र है, इसके खिलाफ हमें आवाज़ उठानी है, हमारे बच्चों को बचाना है। ये सब हम सोचेंगे तो हमारे दिमाग से ये डर भाग जाएगा। ये सिर्फ हमें डराने के लिए ये सब कुछ चालू है। तो डरने की कोई बात नहीं है। जब तक डरेंगे, जब तक आप टीवी न्यूज़ ये सब देखते रहेंगे, पेपर पढ़ते रहेंगे, तो हमारे दिमाग में वही वही डर आता रहेगा। हमारा डर को निकाल फेंकने का एक ही तरीका है, न्यूज़ बंद करो, टीवी देखना बंद करो। टीवी देखो मतलब जो अच्छा अच्छा सीरियल रहता है हंसने का, ये महाराणा प्रताप को देखो, सर्च मारो, रानी झांसी की रानी को देखो, हमारे छत्रपति शिवाजी संभाजी महाराज को देखो। छत्रपति का एक भी मतलब जो वो सोचते हैं वो थोड़ा भी हमारे दिमाग में आ जाएगा तो हम स्वतंत्र हो जाएंगे। सच में हमें स्वतंत्र होने की ज़रूरत है और अभी स्वतंत्र होना ही पड़ेगा, स्वतंत्र के लिए लड़ना ही पड़ेगा। हमारे भगत सिंह ने जेल के अंदर होते हुए भी उन्होंने बोला कि मैं पागल हूँ क्योंकि मैं जेल के अंदर ही स्वतंत्र हूँ। हम जेल के बाहर रहते हुए भी हम स्वतंत्र नहीं हैं साथियों। तो सोचो समझो और सोच के ये दिमाग लगाओ। वंदे मातरम साथियों, जय हिंद।